आप अपने दुश्मन से अगर बदला लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको शायद के कोई वजीफा भी ना करना पड़े, कोई अमल, कोई पढ़ाई भी ना करनी पड़े, और तरीके के साथ आप अपने मोक्कलात से दुश्मनों से बदला ले सकते हैं। और उसी की जो गलाजत है, उसी का जो गंद है, उसके शैतानी जो मोक्कलात है जो उसने आपकी तरफ भेजे हैं, वही वापस जाकर उसके साथ वो कुछ करेंगे जो आपके साथ वो करने आए थे। ये राज की बात है, बारीक है। तो आप इस पर गौर करेंगे। अगर पीछे वाले लेक्चर आपने मेरे सुने हुए हैं तो इंशाल्लाह आपको फिर बड़ी अच्छी समझ आ चुकी होगी। जिन लोगों ने, जो नए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो कोशिश किया करे कि साथ जुड़ा रहे करे और सुना करे। और दूसरे नंबर पे मैं इसकी भी जो बात की है, बारीक बात की है, इसकी भी अगर इंशाल्लाह, क्योंकि मौजू मेरा ये है तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं इसकी भी वजाहत कर दूंगा बड़ी तसल्ली के साथ। और मेरा एक अमल है, इसी चैनल पर मैंने अपलोड किया है, 1 घंटा 17 मिनट की मेरी वीडियो है, पाकी पलीती का आसार। जो बहन भाई ये कहते हैं जी हम पे मुसलसल दुश्मन जादू करते हैं, और जब पलीती के दिन आ जाते हैं तो खवातीन कहती कि वो हमें तंग, ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस पलीती की हालत में हम अपनी हिफाजती सार कैसे लगाए। और कई ऐसे लोग हैं, मुशाहिदात से गुजरे हैं मुलाकात में, कि वो कहते हैं जी कि हम लाख कोशिश कर ले पाक रहने की, साफ रहने की, लेकिन फिर भी कोई ना कोई छोटी मोटी मतलब मिस्टेक हो जाती है, यानी कि वो शैतानी मोक्कलात जो उनसे वो पाक रहने नहीं देते। तो उस हालत में हम कैसे अपने आप को हिफाजत में रख सकते हैं, क्योंकि शैतानी जिन्नात, शैतानी मोक्कलात, काला जादू और नजरे बद, ये सारी चीजें जो उनसे है वो नापाकी की हालत में बहुत तेजी से असर करती है। पहली बात, ठीक है जी। तो इस का मैंने सिर्फ आसार बताया नहीं है, ये जो जादूगर दुश्मन को तड़पा देने वाला वजीफा, ये मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, पाकी न खवातीन की पाकी नापाकी का आसार। इसमें सर मैंने सिर्फ हसार बताया नहीं है, बल्कि मैंने इसमें हसार पढ़ा है। मैंने ये कहा कि आप मेरी तरफ देखें, मैं रूहानी निस्बत से आपको दम कर रहा हूं, आपका हसार पढ़ रहा हूं, मतलब उसमें दम किए हैं, रूहानी हसार पड़े हैं। मैंने कहा आप ये सुन लिया करें, अगर आप नहीं लगा सकते तो आपका हसार ऑटोमेटिक लग जाए करेगा। पहले बताया है, फिर पढ़ के लगाया है, ठीक है, रूहानी हसार, और वो हिफाजती हसार है। और इस मौजू के मुतल्लिक मैंने मुकम्मल वो गुफ्तगू की है, इसलिए वो 1 घंटा 17 मिनट तक बात गई है। वो बड़ी कीमती वीडियो है, वो मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है। तो उसका ऊपर वाला टाइटल है जी जादूगर दुश्मन को तड़पा देने वाला वजीफा, और दूसरी लाइन है खवातीन का पाकी नापाकी का आसार। वो वीडियो आप लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर कम अज कम मैंने जो उनसे 30 से 40 सवालात के जवाबात भी दिए, तो वो आपके लिए रूहानी तौर पर मामलात के लिए बहुत बेहतर लाजवाब वीडियो है। अच्छा जी सर, अब आप कोई वजीफा भी नहीं करते, और ये कैसे मुमकिन है कि आपके घर के अंदर जो शैतानी जिन्नात मोक्कलात जो आपके दुश्मनों ने भेजे हैं वो जाकर आपके दुश्मन के साथ बदला ले। दूसरी बात कि आपका कोई दुश्मन है और वो आपको सॉरी जुबान से तंग करता है, परेशान करता है, और वो आपको तावीज़ात के जरिए आपको परेशान करता है, या जो भी मामलात है, तो उसके लिए आप उसकी जुबानबंदी के हवाले से आपके ऊपर जादू तो नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जुबानबंदी के हवाले से आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई अमल करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। आप ये वजीफा मैं आपको दूंगा, इससे आपको जादू से हिफाजत होगी, आपकी शैतानी जिन्नात मोक्कलात से हिफाजत होगी आपकी, और दुश्मन के हर किस्म के शैतानी जादुओं के वार से आप मुकम्मल हिफाजत रहेंगे और हिफाजत में रहेंगे। और अगर जादू के जरिए मियाँ बीवी में लड़ाई है, शैतानी असरात के जरिए, जादू तावीज़ात के जरिए मियाँ बीवी में नफरत है, मोहब्बत में बदल जाएगी, ऐसा अमल आपको इस तरीके से समझाऊंगा। कारोबार पे बंदिश है, जादू पे जादू है आपके कारोबार पे, घर में बंदिश है या घर में जादू है, वो खत्म हो जाएगा। देखिए बंदिश और जादू को मैं एक लाइन में 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब लफ्ज बंदिश और जादू आता है तो इसको हम न्यू व्यूवर्स को पता नहीं होता, जो रेगुलर्स है उनको पता होता है, क्योंकि मैं लाइन ये अक्सर बोलता रहता हूँ। देखिए नए व्यूवर्स के लिए मैं 1 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो लफ्ज बंदिश बंदिश जादू जादू हम बोलते रहते हैं ना, ये कोई मजाक शुगल मेला नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि लफ्ज बंदिश
लफ्ज जादू, लफ्ज ये एक जिन्नात के नाम है, शैतानी जिन्नात के। जितना आप इनको बोली जाएंगे उतने शैतानी जिन्नात आपके करीब होते जाएंगे। असल में लफ्ज बंदिश या जादू, इसकी बैक में क्या है? आप किसी से भी पूछे कि जी आप बंदिश कह रहे हैं कि आप पे बंदिश है, तो समझाए बंदिश किसे कहते हैं, तो वो शायद आपको उतनी तसल्ली से खुल के नहीं समझाएगा। क्योंकि देखे ना, डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है ना, तो अपने वो टेस्ट वगैरह लेके जाता है, तो वो समझदार डॉक्टर और अक्लमंद डॉक्टर वही होता है कि रिपोर्ट में जो हो वो मरीज को बता दे। समझ आ रही बात? कि छुपा ले। मुझे लोग कहते हैं आप डराते बड़ा है, मैं कहता हूं भाई मैं डराता नहीं हूं, मैं वो रिपोर्ट में जो आपकी रिपोर्ट में है मैं वो बता देता हूं। तो सिर्फ बताता तो नहीं हूं कि मैं मतलब एक आके डराया बताया चला गया, मैं भाई उसका हल भी देता हूं ना। पूरी वीडियो सुना करे ना, उसके इख्तिताम पे, उसके दरमियान में, उसकी इब्तिदा में। ये तो नहीं मैं कभी कहा कि यार ये है वो है, डराने के बाद मैं कहूँ जी आप चलो जाओ जी अपने हाल पे छोड़ देता हूँ, कभी नहीं छोड़ा मैंने। मैं कहता हूँ आओ यार इसका हल भी ढूंढे, आपको हल बताते हैं, पूरा आप सुने, ठीक है जी। वो कई कमेंट नीचे कर रहे थे, कहते हैं आप तो डराते बड़ा है, तो मैं कहता हूँ भाई डराता हूं इसलिए जो आपकी रिपोर्ट में वो मैं आपको बता देता हूँ। वो डॉक्टर आपका दुश्मन है, जो इस डॉक्टर के पास आप जाते हैं और अपनी रिपोर्ट लेके, तो वो आपको कह देता है कि आपको फला भी मसला है, फला भी मसला है, वो सख्त से सख्त अल्फाज बोलता है, ठीक है जी। मतलब वो जो आप नहीं सुनना चाहते लेकिन वो आपको बताता है। तो आमिल वो नहीं होता। आस्ताना अली किबरा यारा मंजूर सरकार रहमतुल्लाह तआला करवानी फैज 25 साल जो हमने हासिल किया है, उसका फैज ये नहीं है कि हम छुपाए, हम आपको बताते हैं कि आप ये वज़ाइफ करके या आप अमलियात करके कितना रजत में जा चुके हैं, कितना आप जनाबे वाला अपने आप के साथ जुल्म कर चुके हैं। ये जो लफ्ज बंदिश बंदिश बोलते रहते हैं, कभी गौर करें आप, जादू कभी पूछे आप किसी को, आपको वो बताएगा। एक शैतानी आमिल ने बाकायदा ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग करके कुछ शैतानी अमलियात करके उनके मुक्कलात हासिल करके उन मुक्कलात को उसने हाजिर किया है। आपका कोई अजीज रिश्तेदार जाके कहता है कि फलां बच्ची की शादी पे बंदिश लगाइए, कारोबार बंद कीजिए, वो शैतानी आमिल अमल करता है। अमल करने के बाद उन शैतानी मुक्कलात को जिसने उसने पढ़ाई के जरिए आमद की होती है, उनको वो हुक्म देता है, उनको ताबे करके कहता है कि जाइए जाके उस लड़की के ऊपर पाबंद कर दीजिए, उस लड़की को बंद कर दीजिए या उस कारोबार को बंद कर दीजिए। वो शैतानी जिन्नात जिसको उसने हाजिरी करके हाजिर किया होता है, वो असल में लड़की के आके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। समझ आ रही है? वो कारोबार के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, आपकी दुकान के, आपके फैक्ट्री के, आपका कारखाने में। वो आप कस्टमर नहीं अंदर आने देते, वो अंदर कोई बंदे को नहीं आने देते कि कारोबार में आगे कोई आपके साथ डील कर सके। इसी तरह वो बच्ची के अगर इर्द गिर्द शैतानी जिन्नात मुक्कलात वो खड़े हैं, बंदिश जिसे कहते हो, बंदिश बंदिश बंदिश, तो वो इसका मतलब ये है कि वो शैतानी आमिल ने बंदिश इस तरीके से कि शैतानी जिन्नात मुक्कलात को उसके इर्द गिर्द खड़ा किया जो उसको नजर नहीं आ रहे। समझ आ रही बात की? अब होता यह है कि वो मुक्कलात जिन्नात जो उनसे है आगे उसके, वो तो खड़े थे सिर्फ इसीलिए कि इस बच्ची का रिश्ता नहीं होना, लोग आए देखने के लिए, नहीं जी इसका ये मसला है, इसका ये मसला है। अब मतलब उसका कोई ना कोई नुक्स निकाल के चले जाते, खाया पिया चले गए। समझते जाइए, सिर्फ इतना ही नहीं होता सर, वो शैतानी जिन्नात जो उसने भेजे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपके घर के बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं, घर के अंदर से आपके वजूद के करीब आ रहे हैं, वजूद के करीब आते आते आपके अब जिस्म के अंदर आ गए, जिस्म के अंदर आने के बाद आपकी एक नस्ल से दूसरी नस्ल पर मुंतकिल हो गए, फिर दूसरी नस्ल से आपके दूसरे खानदान में मुंतकिल हो गए। सर ये एक मजाक नहीं है। वो आप कहेंगे घर में कैसे आ गए जी? शैतानी जिन्नात को जहां खुराक मिलेगी ना, वो उसको अपना घर समझेंगे। उसका उनका कनेक्शन है उस लड़की के साथ, या उनका कनेक्शन है उस बंदे के साथ जिसकी दुकान है। अब वो दुकानदार बंदा ज़िना कर रहा है, गुनाह कर रहा है, बुराई कर रहा है, या जो भी उसके बदअमाली है, तो वो शैतानी जिन्नात की खुराक है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के करीब आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह वजूद के अंदर वजूद के बाहर ये सारी चीजें इसलिए बताते हैं कि ये जो जादू जादू बंदिश बंदिश की रट लगाई हुई है ना, ये भी खत्म करें आप। कोई जादू बंदिश कोई चीज जो उनसी है वो मुसलमान के ऊपर हावी नहीं हो सकती, ताकतवर नहीं है। खाली वुजू में रहना शुरू कर दे तो मैं कहता हूं कि वो शैतानी जिन्नात मुक्कलात करने वाला आमिल करोड़ा मेहनत कर ले ना, तो फिर भी कभी भी आपके वो घर के करीब या आपके वजूद के करीब नहीं आ सकता। ठीक है सर, तो अब ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन आप देखें ये शैतानी जिन्नात, ये शैतानी मुक्कलात को आपने कैसे हदिया देना है, कैसे आपने सदका देना है,
कैसे आपने इनको, क्या इनकी खुराक है, क्या इनकी चीज है, क्या आपने देना है। तो असल में ना ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अब सबसे पहले आपका घर है, ठीक है। घर के अंदर अगर शैतानी जिन्नात है, घर के अंदर शैतानी मोक्कलात है, या रूहानी है या शैतानी है, जो भी है, जहरी बात है, रूहानी जिन्नात भी हो भाई, सके तो वो भी कोई नहीं है। ऐवे आपको किसी ने ख्वाब दिखा दिया है कि सके सके सगे किसी के नहीं होते ना, जिन्नात वो इंसान के सगे नहीं है। जहां दा लगेगा वहां वो अपना दा लगा जाएंगे। इसलिए आप अपने इंसानों में इंसान ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। जिन्नात वाली लाइन में ना जाए, जो रातों रात इश्क में दीवाने हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हम यूट्यूब में ऐसा वजीफा देखे कि वो जिन्नात जाए और वो लड़की को मेरे मोहब्बत में ले आए। वो लड़की तो आती नहीं है मोहब्बत में, जो बंदा कर रहा होता है उस जिन को उससे मोहब्बत हो जाती है। ठीक है ना, परियों की हाजिरी, मैंने ऐसे कई लड़कियां लड़के देखे हैं, वो जिन्नात की परियों की हाजिरी के चक्कर में अपने जिस्म को जो सा ना उनके सुपुर्द कर चुके होते हैं, उनको पता भी नहीं होता। तो ये सारे बड़ी गहराई की बातें हैं, अगर इनको पूरा खोल के बयान किया जाए ना तो फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए इशारातन मैं, क्योंकि मुझे ये सवाल था कि इंसान जिन्नात की हाजिरी जो होती है, परियों की हाजिरी जो होती है, जो कहते हैं रातों रात आप ये अमल करें, सुबह करोड़ों रुपया आके जिन दे जाएंगे, तकिए के नीचे रख जाएंगे, घर में रख जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो सी ना, मैंने पहले ये इसलिए मैंने ये सवाल बयान किया है। अच्छा सर, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बुनियादी तौर पर हम पहले घर का देखते हैं कि घर का आपने सदका कैसे देना है, फिर इंसानों में, उसके बाद, क्योंकि घर बहुत जरूरी है ना जी। घर के अंदर अगर शैतानी मोक्कलात है, शैतानी जिन्नात है, या जादू है, या तावीज़ात है, समझ आ गई ना, बंदिश भी है, तो बंदिश भी जादू है, बंदिश भी जिन्नात है, जादू भी जिन्नात है। जो जादू करता है या बंदिश करता है वो असल में जिन्नात को ही, शैतानी जिन्नात को, शैतानी मोक्कलात को भेजता है। अब हमने, जारी बात है, अमल लेवल पे है तो समझाना भी लेवल पे है, यानी कि बड़े बड़े लेवल पे मैंने बातें करनी है। जो मैंने पीछे की है वो तो मैंने टॉप लेवल पे की है ना, तो इसलिए टॉप लेवल पे की है कि इब्तदा के अंदर वो सुन ले, जिसने भागना है भाग जाए। क्योंकि मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि मुझे सुनने के लिए, पहले शुरू शुरू में ना होता था कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूं और मैं कहता था जो स्किप नहीं करेगा, जो पूरी देखेगा उसको इजाजत है। क्यों भाई, जो देखे आपने, मिसाल के तौर पे मिठाई वाली दुकान पे आप घर से इरादा करके निकले कि मैंने मिठाई लेनी है, तो आप कपड़े वाली दुकान पे जाके कपड़ा खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे ना। अगर आप घर से कपड़ा लेने निकले हैं तो आप मिठाई नहीं खरीदेंगे। इसी तरह आप यूट्यूब चैनल पे अगर आप अमलियात की दुनिया में अपने आप को तरबियत के लिए लेकर निकले हैं कि हमने तरबियत अपनी करनी है और करवानी है, तो आप यूट्यूब पे फिर उस बंदे को सुनेंगे जो आपकी तरबियत कर रहा है, उस बंदे को आप देखेंगे जो आपको पूरा आपके साथ इंसाफ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो फिर आप उस बंदे की बात भी पूरी सुनेंगे। तो जो मैं अभी कही जाऊं कि नहीं जी पूरी सुनोगे तो कोई नहीं भाई, जिसका दिल जहां से करता है वो स्किप करे, आगे जाए, पीछे जाए, छोड़ के चला जाए, कोई गर्ज नहीं है। ये वो हम आपको लंगर नहीं दे रहे, मटेरियल नहीं दे रहे, ये जो आपको इल्म है ये बेकदरे लोगों के लिए नहीं है। ठीक है ना जी, कि जिनको ये डिमांड रखी जाए कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये डिमांड रखी जाए जी पूरा देखो। क्यों भाई, अगर हमने कुछ दम हुआ तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक भी कर लेंगे और पूरी भी देख लेंगे। अगर हम आपको कुछ दे ही दे रहे तो हम आपको 40 मिनट, 50 मिनट या 30 मिनट अपने साथ क्यों जोड़े? सीधी बात है, आपके मतलब की, आपके लेवल की बात ही नहीं है तो भाई आप जाए। ठीक है ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जहां पे दिल करे देखे, आप बाजार में कुछ चीज खरीदने जाते हैं ना, अक्सर कहता हूं, तो जेब, आपकी जेब से पैसा लग रहा है, ठीक है ना, तो आप यही कहते हैं कि यार सबसे जो ब्रांड अच्छा है ना और जबरदस्त जो चीज है वो मैंने लेनी, और दुकान देखते हैं आप, और उस दुकान से जाके आप पसंद करके, तो 30-40 वैरायटी देखने के बाद आपको एक चीज पसंद आती है और आप उसको लेके जाते हैं। यूट्यूब पे भी आप आ रहे हैं और चला रहे हैं, तो जो आपको पसंद आए ना सर, आप वहां पे अपना सौदा करें। ये इश्क का, ये मोहब्बत का, ये प्यार का, ये अपना एक रूहानी ताल्लुक का, रूहानी आपने एक रिश्ता कायम करना है किसी जगह पे, अपने आप को रूहानी निस्बत में लेके आना है।
आपको एक टीचर की जरूरत है, आपको एक बकायदा तौर पर देखे। मैं इस चैनल पे खाली सिर्फ दुश्मन के हवाले से तो नहीं, दूसरा मेरा चैनल है वहां पे मैं रिज़्क के हवाले से वीडियोस अपलोड करता हूँ, रूहानी वज़ाइफ हमदमी, ठीक है नहीं। तो इस चैनल पर मेरे रिज़्क के हवाले से, कारोबार के हवाले से, कर्ज के हवाले से, ठीक है जी, पसंद की शादी के हवाले से हर मौजू के ऊपर वीडियो मौजूद है। और 8-8 10-10 मिनट के नीचे 1000 वीडियो पड़ी है। मुझे कहते हैं जी आप जोन साहब मुख्तसर करें जी, कुछ कहते हैं जी लंबी करें जी, तो समझ नहीं आ रही होती कि आप हमारे टीचर है कि हम हमें जितना जरूरत होता है भाई उतनी बात करते हैं। और हमें इस बात से कोई गर्द नहीं है कि 100 बंदा देखता है या 1000 देखता है या 10,000 देखता है। पहले बड़ा शौक होता था, लेकिन अब नहीं। आप जेन ये है यार कि 20 बंदे भी अगर देखते हैं ना तो वो सामने आने चाहिए, ये नहीं कि छुप जाए। फैज भी ले रहे हैं, तरबियत भी ले रहे हैं और वो छुप जाते हैं। देखे ना, एक कमेंट है, मतलब 1000 कमेंट है, लाइक कितने जी 40। तो सोच में तो बंदा पड़ जाता है कि यार 1000 बंदे को अपना कमेंट अपने मतलब के लिए इन्होंने किया है कि हमें ये सवाल है जी। तो लाइक करते हुए क्या होगा, लाइक जोड़ से ना ये हौसला अफजाई होती है हमारी, ठीक है। मेरे दिल को खुशी होती है कि यार इस बंदे ने लाइक किया है, इसका मतलब ये है कि यार ये मुझे सुनता है, इसने पसंद की है। कमेंट तो आपने, जारी बात है, आपका जो मसला है आपने उसमें बताना ही बताना है, तो उसका हमने जवाब देना ही देना है। तो लाइक आप जोड़ से ना वो अगर आपको हौसला अफजाई हमारी वाकई आप करना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें, ठीक है ना जी। अब आप इब्तदा में चलते हैं जी कि आपके दुश्मन से बदला मोकलात लेंगे, और वो मोकलात कौन होंगे, कैसे लेंगे, वो सारा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरे नंबर पर दुश्मन कौन सा कैटेगरी में किस लेवल में होना चाहिए। दुश्मन आपका आपको जुबान से तंग करता है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, जादू नहीं कर रहा, तावीजात नहीं कर रहा, शैतानी अमलियात नहीं कर रहा, सिर्फ जुबान से तंग कर रहा है, ठीक है, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिन घरों के अंदर खवातीन जो ना, एक खातून दूसरी खातून के ऊपर इस कदर गलीज गंदा इल्जाम, झूठा इल्जाम लगा देती है कि शोहर को इतनी नफरत होती है कि चंद सेकंड के अंदर अंदर वही शोहर तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है, और कई घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जराहातुस्सलानी लहल तयाबु वला यल्ताबु बाजुरी हल लिसान। आप फरमाते हैं कि जख्म मिट जाते हैं बर्छियों के, भालों के, तलवारों के, लेकिन जख्म नहीं मिटता जबान का। जराहातुस्सलानी लहल तयाबु वल सलान, जुबान का जो जख्म है वो नहीं मिटता। ये बड़े जालिम लोग होते हैं। तो जिसकी जुबान चप 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 बंद ही नहीं ना होती, चलती रहती है, उसकी जुबान बंद करने के लिए आप ये ना अमल करें, ठीक है ना। और जो बद जुबान है, बद लिहाज है, बद किरदार है, आपको कभी बाजार में, कभी गली में, कभी दुकान में, कभी घर में बेइज्जत करता है, ऐसे बंदे का हल निकालना चाहिए। आपको शरीय तौर पर इजाजत है। वो कौन होता है कि आपको बेइज्जत करने वाला, कभी 4 लोगों में, कभी बाजार में। मैं कहता हूं गुंगा ना कर दो यार, इतनी उसकी क्या जरूरत है, लेकिन आपका हक पे होना जरूरी है। नजायज नहीं आपने करना। अगर आप नजायज करेंगे तो याद रखिएगा कि आप दूध में पेशाब डालने वाली बात है, ये बात ज़हन में रख ले। दूध के अंदर पेशाब पलीती डाल देंगे वो पाक रहेगा। ये रूहानी अमल है, रूहानी मोकलात है, इनसे आप शैतानी काम लेंगे तो ये रूहानी मोकलात चले जाएंगे। इसकी मुखालफ सिमत में जो शैतानी मोकलात आएंगे वो आपकी तरफ से आके काम करेगा। आपको लगेगा यार मेरा काम तो हो गया। पीर साहब तो भी कह रहे थे कि जी रूहानी अमल से शैतानी काम नहीं होता। भाई रूहानी अमल देखे, मैं आपको सैंपल आपको समझाता हूं, यहाँ पे चीज समझने वाली। आप या रहमानु पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब या रहमानु के 4 मोकलात है। आप या वदूदु मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं। अब या वदूदु जोड़ से है, ये मोहब्बत के लिए भी, नफरत के लिए, तलाक के लिए भी, प्यार के लिए भी। पढ़ने का तरीका चेंज होता है ना सिर्फ। अब या वदूदु के मातहत कितने 4 अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, 4 सरदार मोकलात, 70 नीचे मोकलात है, और उसके मातहत 4 सरदारा ने जिन्नात है, और उसके नीचे 70 सरदारा ने जिन्नात। मुझे बताइए जब ये रूहानी ताकतें आएगी, आप इनसे मतलब या वदूदु के मोकलात से आप जायज काम नहीं ले रहे, आप उससे नाजायज ले रहे हैं। यानी कि एक लड़की के साथ आप जना करना चाहते हैं, बदकारी करना चाहते हैं, और आप उस लड़की को, सीधी साफ बात है जी, जब अब अमलियात में है तो जहरी बात है, यहाँ पे बातें क्लियर कट होगी तो अब तो तरबियत कर सकेगा ना। अब एक लड़का है, वो एक लड़की के साथ शादी शुदी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है बुराई के लिए, ठीक है। और वो क्या करेगा,
जारी बात है उसके जो दिमाग के अंदर चीज चल रही है ना, हर इंसान के साथ एक जिन पैदा होता है। वो जिन होता है असल में इंसान का मुखबर। आप समझ आ रही? ये जो आप आबलीनों के पास, पीरों के पास जाते हैं ना, और वो आपको जो बातें बता देते हैं, असल में उनके पास जो जिन्नात मुवक्कलात होते हैं ना, वो आपके ही जिन से राब्ता करते हैं, जो आपके वजूद के साथ पैदा हुआ है। ठीक है, अब वो उस जिन से मुखबरी लेता है। समझ आ रही है बात की, कभी आ रही? वो जिन जो है वो आपके दिल से आपके दिमाग तक रसाई हासिल करता है। समझ आ रही है? वो आपके दिल की बातें भी चुरा लेता है और आपके दिमाग की बातें भी, और वो चोरी करके उनको देता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और मैं वाजे करना चाहता हूं, जो जिन आपके साथ पैदा हुआ है ना, वो आप मुसलमान है कि वो काफर है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जितने गुनाह आप करेंगे, समझे वो जिन शैतानी जिन बनता जाएगा। जितने नेक आमाल करेंगे आप, वो रूहानी जिन बनता जाएगा। अब जो आपके साथ जिन पैदा हुआ है हर मर्दों खवातीन के साथ, अब मुझे ये बताए कि वो जिन जो आपके साथ पैदा हुआ है वो आपकी हिफाजत के लिए था, आपने उसे ही अपना दुश्मन बना लिया। और अगर वो शैतानी जिन, जितना आप बुराई की तरफ जाएंगे, वो जो आपके साथ जिन पैदा हुआ था वो सिर्फ जिन था। जैसे आप पैदा हुए थे ना, ना आप मुसलमान थे, ना आप काफिर थे, ना आप हिंदू थे, ना आप सिख थे, ना आप यहूदी थे, ना आप वाबी थे, ना आप देवबंदी थे, ना आप सुन्नी थे, ना शिया थे। सिर्फ आप एक बच्चा पैदा हुआ है मां के पेट से, लेकिन आगे दुनिया ने उसे जो बनाया वो बनाया। ठीक है ना जी? तो जो मुसलमानों के घर बच्चा पैदा होता है वो फितरती तौर पर मुसलमान होता है। ठीक है ना जी? तो अब मुझे ये बताइए कि जो जिद आपके साथ है, वो जिद आप जो है वो है। यानी कि आप यहूदी है तो वो यहूदी जिद हो जाएगा, आप मुसलमान है तो वो मुसलमान है, आगे आप नेक है तो वो नेक जिद हो जाएगा। अगर वो बेईमान है, गलीज है, जादी शराबी सूदखोर है, जो भी है, वो जिद फिर वो आप उससे देखें। नेक जो होते हैं ना बुजुर्ग, नेक बुजुर्ग जो होते हैं, नेक जिंदगी गुजारने वाले, उनके साथ जो रूहानी जिन पैदा होता है ना, वो जिन इतना ताकतवर होता है कि शैतानी जिन्नात उससे मुखबरी नहीं ले सकते। समझ आ रही? समझ आ रही बात की कभी? अब एक लड़का है, वो या वदूद वाली बात। अब या वदूद के बात है जो 4 सरदार मुवक्कलात और 70 मुवक्कलात, 4 सरदार जिन्नात, 70 जिन्नात, वो अब इससे मुखबरी हासिल कर रहे हैं। अब आपके साथ जो जिन्न है ना, वो बताएगा उन रूहानी जिन्नात को जो या वदूद के बाद तहत आए हैं कि ये बंदे के दिमाग में ये चीज चल रही है, ये तो इस लड़की से मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है, कोई गुनाह नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो रूहानी जिन्नात अपना वर्क करेंगे। अगर आपके दिमाग में दिल में चल रहा है कि मैंने इससे बुराई करनी है, ठीक है, वो मुखबरी होगी, पता चलेगा शैतानी रूहानी जिन्नात को, कोई हो ये तो गलत काम करिए, तो रूहानी जिन्नात वहां रुकेंगे ही, वो आमद पे आएंगे नहीं, मजीद आने नहीं देंगे किसी को। अब देखिए, जब एक रूहानी जिन्न आता है ना, एक रूहानी अमल करने के लिए एक रूहानी जिन्न आता है, तो मातहत कानून है कि 10 शैतानी जिन्नात आते हैं, 10 रूहानी मुवक्कलात, वो नजर नहीं आते। अब जब 10 रूहानी मुवक्कलात आपके एक नेक अमल पे, एक अच्छे अमल पे करने पे नीयत बुरी है, तो उस नीयत बुरी पर वो 10 जो शैतान आए थे, एक शैतानी पावर, एक रूहानी पावर को रोकने के लिए, वो रूहानी पावर चलेगी और 10 शैतानी पावर अंदर दाखिल होगी। आगे खुद तादाद आप लगा ले कि कितनी बनती है, तो आप अमल पे अमल करी जा रहे हैं, जेर गंदा है ना आपका, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, अब वो शैतानी ताकतें इकट्ठी हो ही जा रही है। एक तो वो आपने उनको अपने वजूद के अंदर आने की इजाजत दे दी, वजूद के बाहर आने की, घर के अंदर आने की इजाजत दे दी। दूसरा, आप जब अमल मुकम्मल करके उनको कहते हैं कि फलां बिन फलां लड़की जो उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा की जाए, तो वो शैतानी मुवक्कलात जाके उस लड़की के दिल में मोहब्बत पैदा करते हैं। आपको लगता है मैंने रूहानी अमल किया था तो इस वजह से ये अमल काम मेरा मुकम्मल हो गया, वो रूहानी ताकतें तो कब की सर चली गई है। समझ आ रही है बात की कली बारी? यानी कि आपने रूहानी अमल को रूहानी अमल रहने कहा दिया है। इन्नमा मालू बिन्नियात, नियतों के ऊपर सारे मामलात बदल जाते हैं। अब आप कहेंगे जी आपने हमें 24 मिनट नियत के ऊपर लेक्चर क्यों दिया है? भाई ये जो मेरा टॉपिक है ना आज का, इंसानों को, जानवरों को, शैतानी मुवक्कलात को, शैतानी जिन्नात को, और ये घर के मुवक्कलात को सदका देने का, हदिया देने का तरीका, उनसे जान छुड़ाने का, उनको तोहफा देने का, या उनको
काम लेने का तरीका, वो इस नियत के साथ अमल दखल है। अब यहाँ पे नियत बदलती जाएगी। आपने घर के लिए करना है तो घर की नियत है, आपने इंसानों के लिए करना है इंसानों। मुझे आप ये बताएं, कोई भी बंदा है, आपको अल्लाह पाक ने आज इज्जत से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, पैसे से नवाजा है, आज करोड़पति है या कारोबारी बंदे, आप पैसे वाले, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप पर गुर्बत आ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपके ऊपर कोई ऐसा दिन आ जाए कि आपको जरूरतमंद हो और कोई बंदा आपको आके कहे यार ये मैं ना अपना आपको 1.25 किलो गोश्त देना चाहता हूँ, बीफ का या चिकन का, और ये सर मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि जो सर मेरे ऊपर जिन्नात है, जिन्नात आफात बलियात असेब साया सर शैतानी अमलियात मुश्किलात मुसीबतें आजमाइशें गंद बला गलाजत जितनी है और जितनी आफात है जितनी मुसीबतें सब मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको वो कोई इंसान ले लेगा? मुझे बताएं आप। भाई इंसान का एक लेवल है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, आप उसको तोहफा देना। हुजूर की हदीस है, सरकार ने फरमाया दाएं हाथ से दे बाएं को ना पता चले, जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों को दे। आप अपने लिए पसंद करेंगे कि आपको कहे आगे कि मेरे गलाजत ले लो, मेरी जो है वो जिन्नात असेब सार शैतानी अमलियात के असरात का हदिया ले लो, कोई पसंद करेगा? घर में मेरे मुसीबत है, तंगदस्ती है, फला परेशानी आ गई है, फला मुसीबत आ गई है और मैं चाहता हूँ ये मुसीबत आप ले लो। आप कैसे यार कैसी बातें कर रहे हैं? जिधर वो जाएगा वो मुसीबतें, वो आजमाइशें, वो परेशानियां भी उधर। भाई आपने किसी को देना है, रमजान मुबारक आगे महीना आ रहा है, तो आप क्या करें, मैं आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दे देता हूँ। तोहफा लेना है आपने, चले ले ले, मैं आपको समझा के तोहफा देता हूं। जो शाबान का महीना होता है ना सर, पूरे साल में जादू इतनी तेजी से असर नहीं करता, जादू करता है काम लेकिन इतनी तेजी से असर नहीं करता जितना शाबान के आखिरी 3 दिनों में काम करता है। क्योंकि शैतानी जिन्नात ने, शैतानी मुक्कलात ने या तो कैद होना होता है या हदबंदी में रहना होता है। उस वक्त जोर से रूहानी ताकतें पूरी ताकत में होती है, रमजान का चांद नजर आती। अब शैतानी ताकतों के नजदीक मतलब नबी पाक की हदीस है, सरकार ने फरमाया शैतान सबसे ज्यादा उस वक्त खुश होता है जब मियां बीवी में तलाक हो, जब इंसान लड़ाई की तरफ जाए, दूसरे इंसान के साथ कत्ल हो। अब वो शैतानी जिन्नात, शैतानी मुक्कलात को पता है कि बस दिन रह गया आखिरी, शाबान के आखिरी अशरे में, शाबान के आखिरी 10 दिनों में सर आप सोच भी नहीं सकते कि जो लल्ली से लल्ली है ना, जो बिल्कुल लल्ली से मतलब होता है अनाड़ी, ठीक है ये हमारी पंजाबी का लफ्ज है। अच्छा अनाड़ी जो है बिल्कुल जिसको अली बे ते से का भी नहीं पता, काले इलम की काफ का भी नहीं पता, जादू की जीम का भी नहीं पता, उस बंदे का इलम भी इन 10 दिनों में चल रहा होता है टॉप पे, टॉप पे। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो अब सर आपके लिए ये है कि इन 10 दिनों के अंदर तो आपको ज्यादा से ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए अपनी, हसार लगाने चाहिए आपको पाकी पलीती के, जो मैंने बताया पीछे वीडियो में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको जो सा हिफाजती वज़ाइफ करने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको तरीका आना चाहिए कि आपने अपने रिश्तेदारों को तोहफा कैसे देना है, इंसानों में आपने तोहफा दे के अल्लाह को राजी कैसे करना है, ठीक है जी। और गरीबों में, यतीमों में, मस्कीनों में, बेवाओं में रमजान शरीफ का इंतजार करते करते मुझे ये बताओ कि जादू जो मुझे, मैं मुखातिब हूं इस फील्ड के लोगों के साथ, तो आपके साथ हाथ हो जाए तो फिर सदका बलाओं को खा जाता है। मैं आज आपको ऐसा सदका देने का तरीका बताऊंगा जो आपके घर की सारी बलाओं को, शैतानी जिन्नात को, शैतानी मुक्कलात को खा जाएगा। समझ आ रही बात की? आपके वजूद के अंदर बाहर जितनी शैतानी चीजें उनको खा जाएगा। समझ आ रही बात की? आपके जितनी रजत है उस रजत को वो खा जाएगा, ठीक है ना सर। तरीका आना चाहिए, नियत आनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं आप ठीक है जी, कि आप ये जो जो वजीफा है, पहले आप वजीफा सुन ले, मैं आपको ना वजीफा समझाता हूं, बल्कि आपको ना सदका देने का पहले तरीका समझाता हूं, क्योंकि अमल करने से पहले ये सदका देना जरूरी होता है। आप कोशिश किया करें, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, जितना भी हो सके यार, ये आप ना एक खजूर है ना, इसका भी कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह के हजूर की हदीस है कि अल्लाह के दरबार में एक बंदे को लाया जाएगा जो जहन्नुम में, बिल्कुल जहन्नुम का फैसला हो चुका होगा उसका। उस बंदे को अल्लाह फरमाएगा इसकी कोई नेकी है, तो अर्ज करेंगे फरिश्ते या अल्लाह एक ही नेकी है, इसने खजूर दी थी। अल्लाह फरमाएगा इस नेकी का बदला देखो। जब बदला देखा जाएगा तो वो पहाड़ों के बराबर उसकी नेकी का बदला होगा। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे पहाड़ों के बराबर, वजह क्या है? अर्ज करेंगे फरिश्ते या अल्लाह इसके देते वक्त ना अरमान बड़े थे, ये खजूर दे रहा था और साथ में कह रहा था या अल्लाह मैं गरीब हूं, अगर मैं अमीर होता तो मैं आज इससे ज्यादा करता, अगर मैं
और अल्लाह, या अल्लाह तूने मुझे दिया होता तो मैं इससे भी ज्यादा गरीबों में तकसीम करता, बेवाओं में देता। या अल्लाह मैं गरीब कबूल कर ले या अल्लाह। या अल्लाह जो इसकी उस वक्त आजिजी थी ना, और जो आजिजी वाले अल्फाज थे कि या अल्लाह ये एक खजूर के काबिल हूं मैं, ठीक है ना जी। तो अल्लाह फरमाता है वो नीयत की असल नेकियां बनती गई, जो वो इरादा था ना उस इरादे की उसकी नेकियां बनती गई। बात समझ आई? तो जब आप देते हैं ना किसी को, तो सर वो एक जो आपकी नीयत है ना, वो नीयत की नेकियां बनती है, वो इरादे की नेकियां बनती है। तो वो आपकी कब्र में, आपके अशर में, दुनिया में आपके काम आने वाली। देखिए सबसे पहले आप इंसानों को तरजीह दें, इंसानों में सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को तरजीह दें, क्योंकि नबी पाक की हदीस है कि रिश्तेदारी कल क़यामत वाले जन्नत के दरवाजे पे खड़ी होकर कहेगी, या अल्लाह इस बंदे ने इतना रिज़्क था इसके पास, इस बंदे ने कभी हमारा ख्याल ही नहीं किया, इस बंदे ने हमारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो वो जन्नत में जाने वाला बंदा जो सा ना, उसकी कई रुकावटें खड़ी हो जाएगी। रिश्तेदारी की इतनी ताकत है, इतनी पावर है सर। तो रिश्तेदारों के साथ ऐसे ना करें। अपना सबसे पहले देखें, हजूर की हदीस भी है ना, सबसे अव्वल आला दर्जे का जो सदका है वो है रिश्तेदारों में। ठीक है, आप अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करें, अपने रिश्तेदारों को तोहफा दें। जैसा सूट आपने अपने लिए पहना है उस तरह का सूट आप अपनी बहन के, अपने भाई के बच्चों के लिए आप पसंद करें, आप उनको तोहफा दें। आपके घर से जैसे जितना खर्च करेंगे आपका ज्यादा से ज्यादा, यानी कि रमजान शरीफ आ रहा है तो आप उनके लिए अफ्तारी और सहरी का इंतजाम करें, एहतमाम करें। ठीक है ना जी। और उसके बाद सर आप इंसानों में अपने रिश्तेदारों के बाद अपने हमसायों का ख्याल करें। हमसायों के बाद आप अपनी गली में, अपने मोहल्ले में देखें, अपने करीब कोई दीनी मदरसा देखें। ठीक है जी। उसके बाद आप जनाब साहब गरीबों, यतीमों, मस्कीनों को तलाश करें सर। ये नहीं रोड पे जाते हुए शीशा नीचे किया, बटन दबाया, दबा के रुपया 10,000 किसी को दे दिया, ये आप क्या किया? आपको ठीक है वो आपने जो भी किया है ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है कि उसकी बैक पे वो फ्रॉडिया जो उनसे आजकल वो हमारे पाकिस्तान में वीडियो चल रही है, वो मांगने वाले जनाब सब कोठियों के, कारों के मालिक है, ठीक ठाक लैंडलॉर्ड लोग हैं। ठीक है, अगले 2-2 लाख की रमजान में दिहाड़ी लगाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है ना जी। तो कहने का मकसद ये है कि सर आप तलाश करें ना, जितनी मेहनत करेंगे आप उतना आपको अजर मिलेगा। ये हो गया जी इंसानों का। ठीक है आगे, क्योंकि मैंने जिन्नात पे, मुवक्कलात पे, घर के और ये वो सारे उस टॉपिक पे बात करनी है, तो मैं कहता हूं कि जो बड़े हमदर्दी करने वाले लोग हैं ना, मैं उनको पहला हिस्सा लेक्चर का सुना दूं ताकि उनका अपना जो है रूह राजी हो जाए। मैं इंसानों पे मैंने तसल्ली कर दी है, अगर इजाजत हो तो मैं आगे जाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाद लोग कहते हैं इंसानों को दो जी, इंसानों को दो जी। तो मैं कह जरे घर जिन्नात बैठे हैं, वो जो जादू पे शैतानी अमलियात के जिन्नात बैठे हैं वो, ठीक है, वो जो रूहानी जिन्नात है उन्होंने काम करना है, उनकी पावर वो सुक्का सुक्का ही आप उनसे काम लेंगे ना 10 गुना फिर देना भी पड़ेगा। तो बहरहाल क्योंकि ये मेरा आज का टॉपिक है, क्योंकि बड़ी देर हो गई है, तो अब आप जी ये होगा जी इंसानों का। ठीक है जी। अब इंसानों के बाद बारी आती है घर की। अगर आपके घर में जादू है, तावीज़ात है, शैतानी अमलियात है, या आपके घर के अंदर ऐसे अफराद हैं जो अपने जुबान से गलाजत बकते हैं, यकीनन उनके ऊपर शैतानी मौकलात का काबू है। ठीक है, जो एवं गालियां निकाली जाए, एवं शक करी जाए, आपका शोहर बीवी पे एवं शक करी जाए, एवं अपनी बहनों पे, बेटियों पे, बच्चों पे, ये वो, तो वो जो घर का माहौल जो अजीरन हुआ पड़ा ना सर, अब मुझे समझ है कि वो शैतानी मौकलात का काम है जो उसके दिमाग पे हावी हुए पड़े। ठीक है सर। अब आप ये महीने के अंदर या सवा महीने में एक मरतबा आप ये वाला सदका लाजमी दे दिया करें जो मैं समझाने जा रहा हूं। तरीका लिख लीजिएगा, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत को जाया नहीं करना। ठीक है, आप घर का आप सदका देने जा रहे हैं, इसका सर बिल्कुल आसान तरीका ये है कि अगर आपको पता है कि आपके घर में लड़ाई है, आपके घर में टेंशनें हैं, आपके घर में परेशानियां हैं, आपके घर में तलाकों तक बातें पहुंच चुकी है, आपके घर में फसाद है, आपके घर में झगड़े हैं बगैर जादू के, ये सारी चीजें हैं, या फिर आपके घर में दूसरा दर्जा जादू का है, ठीक है, तीसरा दर्जा जिन्नात, शैतानी जिन्नात, मुवक्कलात का है। अब आपने सर करना क्या है, आपने एक मकनातीस तैयार करना है। वो मकनातीस जोन से ना सर उन सब को खींच लेगा। समझ आ रही बात की?
उन तमाम चीजों को, वो शैतानी मौकलात जो आपके घर में लड़ाइयां करवा रहे हैं, फसादात करवा रहे हैं, तलाके या जो भी आपके घर में गंद बना पड़ा है ना, उन सब को वो खींच लेगा। अब आपने उसका मकनातीस कैसे तैयार करना है? सर आपने सबसे पहले बीफ लेना है, ठीक है, कम से कम 1.25 किलो। अमलियाती दुनिया है सर, अब मुझे बात करने दीजिएगा और इस बात के ऊपर गौर भी कर लीजिएगा। अमल करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब ये मैं गहराई वाली बातें आपने जिम्मेदारी दी है तो फिर ये देनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, ठीक है ना जी। तो अब आपने मेहरबानी करना है, आपने टाइम को जाया नहीं करना और पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, ठीक है जी। अब आपने 1.25 किलो आपने बीफ ले लिया, ठीक है। अब 1 kg से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। तो 1.25 किलो आपने पूरा अगर वजन कर लिया फिर तो ठीक है। 1.25 किलो आपने बीफ लेना है। अब कहेंगे जी हम चिकन ले लें, हम मटन ले लें, हम फला ले लें, फला ले लें, भाई मर्जी है आपकी, मर्जी है ना जी आपकी। ये आपको मतलब एक तबीब कहता है कि ये आपने करना है, ठीक है जी। तो आप आगे से कहते हैं नहीं ये नहीं करना, ये कर ले, ये कर ले, फिर वो आपकी मर्जी है, वो आप ना पूछा करे, आप कर लिया करे, बस छोड़े इस बात को। जो मैं कह रहा हूं अमलियाती दुनिया में मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ठीक है ना जी। अब आप वो करें जो आपसे कहा जा रहा है और उसमें ज्यादा हड्डी होनी चाहिए, गोश्त में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। 1.25 किलो बीफ में हड्डी ज्यादा होनी चाहिए। अब वो आपने खरीद ली है, बाजार से आपने ले ली है, लेके आपने घर में आ जाना है। दिन, वो दिन कौन सा है? वो सर अब बुध का दिन आप रख ले, क्योंकि होता तो असल में मंगल का है, लेकिन मंगल में ये होता है कि मिलता नहीं है, बुध में भी मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये फिर आपको जुमेरात पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में मंगल बुध की छुट्टी होती है, नागा होता है। तो आप ये जुमेरात पे चले जाए, ठीक है जी। तो आप जुमेरात पे कर लें। ये आपने काम कब करना है, ये सारी चीजें नोट करते जाइएगा। मुझे कमेंटों में आकर सवाल पूछेंगे तो मैं ओके के अलावा कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया। ओके का मतलब है कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना लंबा सवाल होता है तो वो हम लिख लेते हैं, लेकिन उसका जवाब कमेंट में क्या आप दें। कई ऐसे सवाल होते हैं जो मुख्तसर होते हैं, उनके जवाब बड़े लंबे चौड़े होते हैं, तो वो हम ओके लिख देते हैं। इसका मतलब है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जवाब दे देंगे। पूरे चैनल पे कोई भी वीडियो आप देखते हैं उसके ऊपर कोई भी सवाल आप करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब मिल जाता है। अब सर ये है कि आपने अपने घर का जादू और बगैर जादू के जो भी मामलात है, लड़ाइयां, फसादात, जादू, जिन्नात, असेब, साया, शैतानी अमलियात, जो भी घर में गंद बला गलाजत है, उसको आपने मकनातीस तैयार करना है। वो इकट्ठा कैसे करना है, उसके ऊपर आपने सबको फोकस करा देना है। उन तमाम गलाजत जितनी घर में है वो सारी उस मकनातीस के ऊपर आके बैठ जाए और आप बाहर जाकर रख दे। अब वो मुझे बताए, वो जो आपने गोश्त तैयार करना है जिसके ऊपर सब शैतानी जिन्नात मौकलात घर के आके बैठ गए, वो आप किसी इंसान को दे के खा ले तो उस बेचारे का हाल क्या होगा, मुझे ये बताएं, ठीक है ना। तो ऐसे ना करें। फिर आप वो घर के वही आप सारा मकनातीस तैयार करके वो गोश्त आप जोर से जो भी बीफ आप वो घर की छत पे रख दे, तो आप मुझे बताएं वो सारी जितनी बलाएं आपने घर में छत पे रखी है, उल्टा वो और बलाओं को बुलाएंगे और वो आपकी छत के ऊपर डेरा बना लेंगे, घर बना लेंगे। आपका तो और नजाब सारा जमीन से आसमान की तरफ उलट पुलट जाएगा सारा। समझ आ रही? घर की छत पे नहीं रखना। अब वो मकनातीस तैयार कैसे करना है वो समझिए। अब आपने 1.25 किलो हड्डी वाला बीफ ले लिया। लेने के बाद आपने क्या करना है, घर आ जाना है। ये अमल आपने दिन में करना है, ठीक है। और आप पूरे हफ्ते में कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मंगल वाले दिन मिल जाए तो फिर आप तो क्या ही बात है, कई मुल्कों में नहीं होगी ना पाबंदी मंगल बुध की, तो वहां से शायद उनको मिल जाए। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि ताजा मिले, बाजार से, दुकान से, आपको शॉप से आपको ताजा मिले। अगर ताजा नहीं मिलता, कई मुल्क ऐसे होते हैं वहां पे ताजा नहीं मिलता, तो ठीक है, मजबूरी है, फिर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर ताजा मिल जाए तो क्या ही बात है, ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि ये अमल आप कुर्बानी के गोश्त पे भी कर सकते हैं, ठीक है सर, बड़ा ताकतवर है। और वो कुर्बानी का गोश्त आपने कुर्बानी खुद की है तब भी कर सकते हैं, कुर्बानी खुद नहीं की, ठीक है। ये मैं सारे सवालों के जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने अब स्टेप बाय स्टेप, किसी ने आप 2 महीने बाद वीडियो देखनी कुर्बानी पे तो वो सवाल करेगा ना, तो इसलिए। अच्छा, एक तो आपने कुर्बानी की है,
तब भी आप कर सकते हो। और आपने कुर्बानी नहीं की, आपके घर में कुर्बानी आई है, कुर्बानी का गोश्त आया, तो अब आपने घर में कर सकते हैं। मतलब जो आपके घर में आया है आपकी वो मलकियत है, जब वो आपकी मलकियत है तो आप उस पर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, रुहानी तौर पे यहां तक समझ आ गई। सारे सवालों के तकरीबन मैंने जवाब दे दिए, अब तरीका समझे। कुछ रह गए होंगे जी, इंसान है, मैं भी कौन सा लिख के बैठा होता हूँ, आमद से बात कर रहा होता हूँ, जो चीजें मेरे तजर्बात से गुजरती है मैं उनकी बातें करता रहता हूँ। कई चीजें रह भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कई चीजें आपके जहन में चल रही होती है, तो वो आप कमेंट कर दिया करें, फिर आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब मिल जाएगा। अच्छा सर, इस तरह है कि अब आपने क्या करना है कि वो 1.25 किलो बीफ लेने के बाद सबसे पहले आपने घर के, जो आप घर का दरवाजा है ना, उस घर से जब आपने अंदर दाखिल होना है, समझ आ रही है, लिख लीजिएगा। घर के दरवाजे से जब आपने अंदर दाखिल होना है तो आपकी राइट साइड पे, सज्जे पासे दाई साइड पे जो आखिरी नुक्कर होगी घर की, उस आखिरी नुक्कर में आपने इस गोश्त को रखना है, इस बीफ को 1.25 किलो को। जरूरी नहीं है कि नुक्कर में रखना है, बेड लगा है कोई मसला नहीं है, नुक्कर वाली सिमत पे रखना है, समझ आ रही है, नुक्कर वाली सिमत में रखना है आपने। आगे बेड पड़ा है, पेटी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है, कोई मसला नहीं है, सोफा पड़ा है, आपने उस सिमत में रखना है। उससे 2 फुट 3 फुट 6 फुट 8 फुट पीछे भी रख सकते हैं, यानी कि नुक्कर की सिमत में रखना है, ऐसे नुक्कर की बिल्कुल सिमत में रख के जहां जगह मिले वहां रख दे। ठीक है, रखना है। और कुछ पढ़ना है वो मैं आपको एंड पे बताता हूं। एंड से मुराद ये है कि मैं चारों कोने पहले पूरे कर लूं ना। अब आपने एक कोने में रखना है, नुक्कर में एक कोने में रखना है आपने दाई साइड पे, फिर आपने उसी कोने की बाई साइड पे रखना है, चाहे वो आखिरी हो, घर की 4 दीवारी है ना उसपे, ठीक है ना। अब आपने वो 4 दीवारी जिसमें आप रहते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद आपने अपना तीसरे कोने पे जाना है, ठीक है, बैक साइड पे 2 सामने वाली कवर होगी ना, 4 कोने होते हैं घर के, 2 कवर हो गए, पीछे वाली बैक साइड पे, वहां पे आपने कोने की सिमत में रखना है और अमल करना है। फिर चौथी सिमत में जाना है, अमल करना है, ला के घर का जो दरमियानी सेर है ना, अंदाजे के साथ इंची टेप से ना नापने लग जाना, अंदाजे के साथ, बस आपका अंदाजा अभी ये घर का बराबर वाला दरमियान वाला हिस्सा है, वहां पे आपने रख देना है। अब आपने क्या करना है ये समझे, जब आपने दाई साइड पे कोने पे रखा, बाई साइड पे सब पे एक ही अल्फाज बोलने हैं, वो लिख लीजिए। जब आपने दाई साइड पे रखा तो आपने बोलना है कि इस घर में जितने भी शैतानी जिन्नात, शैतानी मौकलात, शैतानी असरात, जितनी भी शैतानी ताकतें मौजूद हैं, ठीक है जी, मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी जान का, अपने अंदरूनी बैरूनी मामलात का, जिस्म के अंदरूनी बैरूनी मामलात, जितने भी शैतानी असरात मेरे ऊपर मौजूद हैं, जितने भी घर के अंदर मेरी औलाद, मेरे घर, फैमिली, खानदान के अंदर जितनी भी शैतानी हासदीन चीजें मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि उनसे मुकम्मल निजात चाहता हूं, पनाह अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहु की मुकम्मल पनाह चाहता हूं और मुकम्मल हिफाजत चाहता हूं। और अल्लाह की तरफ से आमद पर जो रूहानी ताकतें मेरी मदद के लिए, मैं चाहता हूं कि मेरे घर से इन तमाम गलाजतों को, इन तमाम शैतानी चीजों को फौरन खारिज कर दिया जाए। ठीक है जी, वो आपने वहां पर रख देना है। ठीक है जी, आपने अल्लाह से मदद मांगनी है। अब अल्लाह की तरफ से आपके लिए मदद कैसे आएगी, जब आपने ये अल्फाज बोल दिए तो आपने लफ्ज बोलना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19,000 मौकलात। आपने कहना नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मौकलात है जो मदद के लिए आएंगे, तो आपने सिर्फ इतना ही कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आखिर में आपने कहना है। क्योंकि जब आप ये अल्फाज बोल रहे हैं ना कि मेरे घर में, मेरे वजूद में, मेरे अंदरूने बरूने जितने भी शैतानी जिन्नात है, मौकलात है, मैं उनको ये पेश करता हूं, तो वो सारे उसके ऊपर आके पलट जाएंगे। वो जो आपने रखा हुआ है 1.25 किलो, उसके ऊपर पलट जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे। अब आपने ऊपर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब लास्ट में पढ़ा है तो रूहानी ताकतें उनको वहीं पर कैद कर लेंगी। मकनातीस के ऊपर वो आके बैठी और ऊपर से उनको एक डब्बे में बंद कर दिया गया, वो रूहानी डब्बा है। ठीक है, आपको ये सीन समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये लेवल की बात है। अब आपने क्या किया, आपने दूसरे कोने में जाना है, उस वक्त भी आपने यही नियत करनी है। नियत करता हूं या मैं नियत करती हूँ कि मैंने ये अमल जो किया है, यानी कि जो गोश्त वाला अमल है वो ही ना, जो मैंने ये अमल किया है, इस अमल में ये आपने जब दे रहे हो ना सदका जिस्म, याद रखिएगा उस वक्त आपका जिस्म पाक होना चाहिए, उस वक्त आपका वुजू होना चाहिए। बेवुजू आपने ये अमल नहीं करना, जिस्म पाक वुजू हो के आप करें, चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, कोई भी करे, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, वजू होना चाहिए, फिर आपने ये अमल करना। दूसरे कोने में भी आपने कहना है कि मेरे घर में से जितने भी जादू जिन्नात सेफ सार शैतानी असरात शैतानी आमिलीनों के भेजे भिजवाए, या घर में पहले से रजत के मामलात के मौजूद है, मेरे वजूद के अंदर बाहर जितने भी शैतानी असरात मौजूद है, मेरा फला बेटा फला बेटा फला बेटा फला बेटी फला बेटी फला बेटी, मेरा शोहर मेरी बीवी मेरे बच्चे, वो सब के आप नाम लेकर उनके ऊपर अगर कुछ शैतानी असरात है उनको फौरी खारिज किया जाए, या उनके लिए हदिया पेश करता हूँ कबूल करें। ये आपने अल्फाज बोलने हैं मेरे घर के जितने भी असरात। अब वो सारे शैतानी असरात उस पर आएंगे फिर दोबारा, ठीक है, आपने ऊपर पढ़ देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, तो फौरन पढ़ने को बात नहीं करनी। 19,000 मुकरात वो उनको अपनी कैद में करेंगे, ग्रिप कर लेंगे। अगला फिर तीसरे कोने में भी इसी तरह होगा, चौथे में भी ऐसे ही होगा, और दरमियान वाले में भी ऐसे ही होगा। होने के बाद वो गोश्त को आप घर में नहीं रख सकते, वो बीफ जो है उसको आप 1 सेकंड भी घर में नहीं रख सकते, घर के लॉन में नहीं फेंक सकते, घर की छत पे नहीं फेंक सकते, घर की गली में नहीं रख सकते, घर के साथ हवेली है वहां नहीं रख सकते। कई लोगों के घरों के साथ खाली प्लाट होते हैं वहां नहीं रख सकते, घर की गली में खाली प्लाट है वहां नहीं रख सकते। ये सर कम अज कम आपने अपने कम अज कम 3 किलोमीटर की रेंज से बाहर इसको आपने रखवाना है, कम अज कम 3 किलोमीटर कम अज कम, ठीक है ना जी। या बिल्कुल मजबूरी है तो 1 किलोमीटर आप लगा लें, 1 किलोमीटर कम अज कम होना चाहिए आपके घर की रेंज से बाहर, वो आपने सर बाहर रखवा देना है। 2 मसले हल हो गए। पहला मसला हल हुआ इंसानों को देने का तरीका, वो आपने अपने लेवल पे जो अपने लिए पसंद करते हैं वो ही आपने अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को देना है, तोहफा देना है। दूसरा, ये घर के शैतानी जिन्नात मुअक्कलात जो होते हैं उनको सदका देने का तरीका। अब तीसरा आ गया जी शैतानी जिन्नात को जो घर के अंदर मौजूद है, जिस्म के अंदर मौजूद है, ठीक है सर। ये लेवल समझ आया आपको कि आपने जब दिया तब आपने उनके साथ एक गेम की है। पहले आपने उनको दावत पे बुलाया है, बुलाने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उन मुअक्कलात के ऊपर पैरा रखवा दिया है और वो कैद भी हो गए और आपने उनको बाहर भिजवा दिए। वो आप उनका मामला आपने घर से निकाल दिया, वो दोबारा नहीं आ सकते, ठीक है सर। ये तो होगा ना घर का। अब बारी आती है जी शैतानी जिन्नात को देने का तरीका और नेक जिन्नात को देने का तरीका। मैं मुख्तसर कर देता हूं क्योंकि शैतानी जिन्नात को देने का तरीका बहुत लंबा चौड़ा और बहुत इसके अंदर गहराइयां हैं। ये आमिलीनों के लिए होता है, तो आप कौन सा आमिलीन है? आप तो सिर्फ वजीफा सुनने के लिए या तरबियत लेने के लिए। तो जो मेरे लेवल के शागिर्द हैं पूरी दुनिया में आमिलीन अमलियात, वो मैंने उनके लिए 1-2 वीडियोस अपलोड की हुई है इस चैनल पे शैतानी जिन्नात को देने का तरीका, तो वो आपने देखी होंगी, जहरी बात है शागिर्द जो है। तो नॉर्मल रूटीन में सर ये है कि अगर किसी के वजूद में शैतानी जिन्नात जाहिर हो चुके हैं, ठीक है जी, या घर में शैतानी जिन्नात, कहते हैं ना कि हमारे फला कोने में से जनाब फला बुजुर्ग रहते हैं जी, फला हमें महसूस होता है, हट होती है, ये होता है वो होता है। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि सर कि आपने उस बंदे का जिसके ऊपर जादू है, तवीज़ात है, शैतानी असरात है या शैतानी जिन्नात है, ठीक है जी, तो वो बंदे का आपने 1.25 किलो बीफ लेना है, उस बंदे का आपने हाथ लगवाना है। ये हथेली जो होती है ना, हथेली समझ आ रही है? ये हथेली आपको नजर आ रही, ये दाएं हाथ की बाएं हाथ की दोनों हथेलियां उस गोश्त के ऊपर आपने रखवा देनी है। रखवाने के बाद वो बंदा अपनी जुबान से अल्फाज अदा करेगा और कहेगा मैं जोन सा है नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ, ठीक है, मर्द या खातून दोनों, मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूँ। कोशिश करें उस गोश्त के अंदर ज्यादा हड्डियां होनी चाहिए। अब आपने कहना है कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूँ कि मैं अपनी जान का अपने वजूद पर जितने भी शैतानी असरात है, शैतानी मुअक्कलात है, शैतानी जिन्नात है, जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, उन तमाम को निजात के लिए और अल्लाह की हिफाजत और पनाह के लिए अपनी जान का, अपने घर का, अपनी औलाद का, अपने कारोबार का सदका पेश करती हूँ, कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने उनको पकड़ के रखना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि फौरन से पहले उस आपने जो भी है आपके पास वो 1.25 किलो जितना भी है वो बाहर रखवा देना है। अब आप कहते हैं जी तो बाहर क्यों रखवाना है जी? देखें सर, बेजुबान जानवरों के लिए ऐसे ऐसे जानवर, वो बुजुर्गों का वाकया बड़ा मशहूर है ना कि वो बारिश नहीं हो रही थी किसी इलाके में, तो अल्लाह के वली से 3 दिन दुआ करवाई, बारिश बड़ी मतलब बारिश हो नहीं रही, धूप बड़ी तेज होगी, तो उन्होंने देखा कि एक कुतिया है तो वो बेचारी बैठी है बाहर बेयारो मददगार, उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो खून से लथपथ है, तो उसकी औलाद उसका इंतजार कर रही कि माँ दूध कब देगी, तो वो बेचारी रो रही है। तो वो फकीर ने स्पेशल कीमा तैयार करवाया और उस आला दर्जे का कीमा तैयार करवा के उस कुतिया को खिलाया, तो वो दूध आ गया उसके थनों में और उसने बच्चों को पिलाया,
ठीक है, तो उसने मुंह ऊपर की तरफ किया, पता नहीं अल्लाह से क्या बात की और बारिश तड़ातड़ होना शुरू हो गई। ये राज की बात है, बहुत लंबे वाकयात है, वाकया सुनाने के मैं आदी नहीं हूं, सिर्फ ज़हन बनाने के लिए कि बाहर बेयारो मददगार बेजुबान जान। देखिए घर के अंदर भी कोई ऐसा बच्चा हो ना जो बोल ना सकता हो, तो पूरी फैमिली कहती है यार इसकी तरफ मुतवज्जा हो, इसकी बात को ज्यादा सुना करो, क्योंकि ये बता नहीं सकता। इस तरह जानवर है बेजुबान, वो बेचारे बता नहीं सकते। अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगाई है, आप उनका उनका बाहर रख के आ जाए ना, तो वो शैतानी जिन्नात मुकलात कुत्ते की शक्ल में, चील की शक्ल में, कौवे की शक्ल में, जिस भी सांप जो भी है, वो जैसे भी है वो अपना हिस्सा वसूल करे ना करे। आपको इस चीज से क्या गरज है, लिया उन्होंने नहीं लिया, आपने दे दिया ना, बस आपकी। उसके बाद आप लेन देन रूहानी ताकतों का शैतानी ताकतों का आपस में चल रहा होता है। वो रूहानी ताकतें वहां पे कह रही होती है तेरा पहुंच गया, चल शाबाश निकल। रूहानी ताकतें आपकी हिफाजत कर रही होती है। ये अंदर की बात है, लेवल की बात है, समझ से बालातर है। ठीक है ना जी। तो जो रेगुलर सुनते हैं मुझे, उनको तो बड़ा अच्छा समझ आ गया होगा। आम रूटीन में आम बंदे को बात की समझ नहीं आती, फिर पीछे रिवर्स करके वीडियो को आप देखते रहा करें, 2-4 दफा सुनेंगे तो आप पे समझ आ जाएगी। अच्छा सर, उसके बाद होता है जी नेक जिन्नात का जो मामला है कि आपने उन नेक जिन्नात को कैसे आपने हदिया पेश करना है। सर ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है जी। इसको मैं बड़ी जल्दी जल्दी स्पीड के साथ इसको कवर किया है मैंने। तो ये अब नेक शैतानी जिन्नात का हो गया ना जी। इसी तरह नेक जिन्नात, नेक मुवक्कलात जो होते हैं ना, इसका बड़ा जबरदस्त है जी कि आप सफेद रंग के, ठीक है, सफेद रंग की मठियाई ले लें, रसगुल्ले ले लें, गुलाब जामुन ले लें, बर्फी ले लें, चिट्टी सफेद दूध वर्गी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा चिट्टी होगी ना, सफेद होगी, व्हाइट होगी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा आपको फायदा हासिल होगा। आपने करना क्या है, आपने करना है कि वो सफेद रंग की मिठाई लेनी है और मिठाई को आपने अपने सामने रख लेना है। सामने रख के आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना, लिख लीजिएगा 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ के 3 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फिर 3 मरतबा आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने क्या कहना है कि उस मिठाई को दोनों हाथों से रखने के बाद आपने कहना है कि अल्लाह की वो रूहानी मखलूक जो मुझे नजर आ रही है, नेक रूहानी मखलूक, अल्लाह की वो नेक रूहानी मखलूक जो मुझे नजर आ रही है और जो मुझे नजर नहीं आ रही, मैं उनको तोहफा पेश करती हूँ या पेश करता हूँ, हदिया पेश करता हूँ या पेश करती हूँ, कबूल फरमाए। ठीक है। अब यह है कि आप वो चीजें, वो मिठाई छोटे छोटे बच्चों में आप गली में तकसीम करना शुरू कर दें। अब गली होनी चाहिए, आगे से बंद नहीं गली होनी चाहिए। जैसे गलियां होती है ना, वो आगे से बंद होती हैं, बंद नहीं होनी चाहिए। एक तरफ से रास्ता आने का हो, दूसरी तरफ से निकलने का हो, ऐसी गली होनी चाहिए। उस गली पे आपने खड़े हो जाना, या सड़क रोड के ऊपर खड़े हो जाना जहां से लोग गुजर रहे हैं। ठीक है सर, वो आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाए, या आप गली के मोड़ पे या चौराहे पे, आपने वो सफेद रंग की मिठाई देनी शुरू कर दी। सर वो रूहानी मुवक्कलात जो से, जिन्नात जो से, वो जैसे भी होगा, वो इंसानों की शक्ल में आएंगे, वो आपसे अपना हदिया वसूल कर लेंगे। ठीक है जी। और इस तरीके से ये नेक जिन्नात, नेक मुवक्कलात और नेक इंसानों में, क्योंकि आपने लफ्ज बोला है कि वो रूहानी मखलूकात, अल्लाह की रूहानी मखलूकात जो मुझे नजर आ रही है और जो मुझे नजर नहीं आ रही। अब आपको नहीं पता, ठीक है ना, ये आप कहीं अपना 1.25 किलो मठियाई, ठीक है, 1.25 किलो नहीं कर सकते, 1 पाव कर ले। ठीक है, 1 पाव नहीं कर सकते, आध पाव कर ले। गोश्त का भी मैं यही कानून है। ठीक है, आध पाव नहीं कर सकते तो एक आप मिठाई के, एक रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसगुल्ले व्हाइट होता है ना जो चिट्टा, या एक बर्फी जो चिट्टे रंग की, सफेद रंग की व्हाइट है, उसके ऊपर आप कर ले। इसी तरह वो घर का जिन्नात का जो भी है, उसके ऊपर आप सिर्फ एक बोटी भी आप कर सकते हैं सर। 1.25 किलो नहीं भी गोश्त आपके पास है तो आप एक बोटी पे, कोई पाबंदी नहीं है, वो बेतौफीक है। अगर कर सकते हैं तो आप इतना वजन लें, क्योंकि अमलियाती दुनिया का वजन इतना ही है। कानून ये स्टार्ट होता है, इससे ज्यादा है फिर, लेकिन मजबूरी की हालत में आप एक बोटी पे, एक मिठाई, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो आप मतलब एक मोटी हड्डी वाली ले लें, या फिर आप एक सफेद रंग का, वो तरीका सारा में आपने समझ लिया है। ठीक है जी। तो अब आगे सर चलते हैं। अब ये है जी कि आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, या दुश्मन की जुबान
चल रही है उसको आप चुप करवाना चाहते हैं, या आप घर से जितने भी मामलात है शैतानी असरात उनको खारिज करना चाहते हैं और अपना ताकतवर रूहानी असर लगाना चाहते हैं, तो आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा बगैर आउज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह के सूरह फलक पढ़नी है, और बगैर आउज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह के आपने 33 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। और ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद करना, मगरिब के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है जी। करने के बाद आपने अपना 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आखिर में असार करना है, और वो पानी पर दम करना है, और वो पानी के छींटे आपने घर में लगाने हैं, अपने जिस्म पे लगाने हैं, और वो पानी पीना है। और वो दो लोगों के दरमियान मियां बीवी में अगर लड़ाई है तो वो शोहर पहले बीवी खुद भी पी ले और शोहर को भी पिलाए, झूठा नहीं करना, किसी दूसरे बर्तन में पानी डाल के पीना पिलाना है। हाथ भी छींटे लगाने के लिए भी अंदर हाथ नहीं डुबो देना, हाथ के ऊपर पानी डाल के ऐसे ऐसे छींटे लगाना है। ठीक है ना, यानी कि पानी के अंदर हाथ भी नहीं जाना चाहिए आपका, उंगली भी नहीं जानी चाहिए, हाथ भी नहीं जाना चाहिए, और वो पानी आप मुंह के साथ लगा के पी भी नहीं सकते। ये दोनों चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है और आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से आपके घर से, आपकी जिंदगी से जादू जिन्नात असेर सायासार शैतानी अमलियात खत्म हो जाएंगे। रूहानी ताकत अल्लाह की तरफ से जो आती है वो आपकी मदद के लिए आएगी, ताउन के लिए आएगी, और आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। उम्मीद है कि आपको काफी हद तक बातें समझ आई होगी। दुआ में याद रखेंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।